Today we are going to discuss about the chemical reactions of phenol. In the previous lecture, we discussed about the preparations of phenols. तो आज हम देखेंगे कि फिनोल्स की क्या क्या केमिकल रिएक्शंस है। फिनोल्स अपनी केमिकल रिएक्शन कौन कौन से रिएजेंट्स के साथ देता है। यहाँ पर मेनली हम सबसे पहले एसिडिक करैक्टर के बारे में देखेंगे कि फिनोल का जो एसिडिक करैक्टर है वो किस पे डिपेंड करेगा। अगर फिनोल में कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो एसिडिक करैक्टर का वहां पर क्या इफेक्ट होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है तो वहां पर क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले फिनोल के हम एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं। तो जो फिनोल्स होते हैं आपके वो वीक एसिड होते हैं, देन कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे एसिड होते हैं, वीक एसिड होते हैं, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे एज कंपेयर टू द फिनोल्स। बट बच्चों जो फिनोल्स हैं वो अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है। किसके कंपैरिजन में? अल्कोहल। अल्कोहल के कंपैरिजन में ये कैसे एसिड हैं? ये स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और ये क्या करते हैं? दे टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस, ब्लू लिटमस टू रेड लिटमस। ये ब्लू लिटमस को किस में बदल देते हैं? रेड लिटमस में चेंज कर देते हैं। और जो फिनोल्स होते हैं आपके वो एल्काली के साथ रिएक्शन देते हैं। एल्काली बेस होता है ना जो NaOH, ये NaOH के साथ रिएक्शन देते हैं और यहाँ पर क्या बनाते हैं? सोडियम फिनोक्साइड। अगर यहाँ पर हम फिनोल की रिएक्शन बच्चों NaOH के साथ करवाते हैं तो यहाँ पर ये रिएक्शन दे देते हैं। बट हमने देखा था कि जो आपके अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल मेनली, वो अल्कोहल आपके अल्कोली यानी अल्कालीज होता है जो अल्काली बेस, उसके साथ रिएक्शन नहीं देते। और अगर रिएक्शन नहीं देंगे तो ये ब्लू लिटमस को रेड में नहीं बदलेंगे। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है जिस टेस्ट के द्वारा आप बता सकते हैं कि फिनोल प्रेजेंट है या अल्कोहल। अगर वहां पे अल्काली के साथ रिएक्शन दे दी तो क्या प्रेजेंट होगा? फिनोल। अगर अल्काली के साथ रिएक्शन नहीं देगी तो वहां पर क्या प्रेजेंट होगा? अल्कोहल। तो ये एक केमिकल टेस्ट है। इस केमिकल टेस्ट से आपको अल्कोहल और फिनोल की डिस्टिंगाइज के बारे में पता लगेगा कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा फिनोल। अब बच्चों यहाँ पर देखते हैं कि जो आपका फिनोल्स है, फिनोल्स में मेनली हम जो एसिडिक करैक्टर की बात करते हैं, ये एसिडिक करैक्टर अपना शो करता है। फिनोल्स किससे स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा? अल्कोहल से। ठीक है, ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें यहाँ पर हम देखते हैं जो ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन जिस कार्बन से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये जो कार्बन है ये आपका sp2 कार्बन है। इसकी हाइब्रिडेशन की बात करते हैं तो ये sp2 कार्बन है। और आपको पता है कि अल्कोहल में कौन सा कार्बन था ऑक्सीजन से अटैच? वो sp3 था, तो sp3। तो अगर हम देखते हैं कि पोलैरिटी किसकी ज्यादा होगी, पोलैरिटी होगी sp2 की, यानी कि जितना ज्यादा पोलैरिटी होगा उतना ज्यादा एसिडिक करैक्टर। तो एसिडिक करैक्टर किसका ज्यादा होगा? sp2 का। sp फिर sp2 और देन sp3, सबसे ज्यादा कौन सा होगा? sp। अब यहाँ पर क्या है आपका? sp2 करैक्टर, डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? sp2। दूसरा यहाँ पर बच्चों फिनोल्स आपका रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण, रेजोनेंस स्टेबलाइज होने के कारण भी अपना एसिडिक करैक्टर शो करता है। जो अल्कोहल होते हैं वो एसिडिक करैक्टर शो नहीं करते, यानी कि जो अल्कोहल हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं होते। ठीक है, तो हम इसका फिनोल का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन देखते हैं जिसके द्वारा हमें पता लगेगा कि यहाँ पर कितने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे रेजोनेंस के। फिनोल्स का और फिनोक्साइड दोनों का देखते हैं हम कि कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो फिनोल का हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं कि फिनोल्स का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो क्या होगा। देखो बच्चों, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास क्या है? लोन पेयर। तो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर क्या करेगा? यहाँ पे डोनेट करेगा रिंग में। ओके, यहाँ पर आपका मेसोमेरिक इफेक्ट है। देखो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ठीक है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन लोन पेयर डोनेट करेगा रिंग में। और ये कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है
ठीक है। तो इन दोनों में अगर बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की। ठीक है, तो यहाँ पे साथ में कौन सा इफेक्ट देखने को मिलेगा, माइनस आई। ओके, और साथ में कौन सा है, प्लस आई। तो हम बात करते हैं अगर डोमिनेटिंग कौन सा है इन दोनों में से, तो डोमिनेटिंग आपका होगा मेसोमेरिक इफेक्ट। कौन सा डोमिनेटिंग होएगा, मेसोमेरिक। इट मींस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इसके ऊपर डबल बॉन्ड, देन यहाँ पर आगा आपका ये बॉन्ड आगे शिफ्ट होएगा तो इसके ऊपर आएगा नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ पे एक चार्ज सेपरेशन जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में एक चार्ज सेपरेशन देखने को मिल रहा है। तो देखो पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ क्या होगी, अट्रैक्शन। तो पॉजिटिव की नेगेटिव के साथ अगर अट्रैक्शन होगी, इस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा। ओके, तो यहाँ पर आपको कैसी अट्रैक्शन देखनी पड़ेगी, दो चार्ज के बीच में अट्रैक्शन। और अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसका जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्या बनेगा, देखो ऑक्सीजन हाइड्रोजन और इसके बीच में है डबल बॉन्ड, यहाँ पे होगा नेगेटिव। देन ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये आपका नेगेटिव यहाँ शिफ्ट होएगा और ये इधर आएगा। तो देन सेकंड, इसके बाद होगा आपका ये यहाँ पे और यहाँ। ठीक है, और लास्ट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों, इसमें ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा और ये वापिस ऑक्सीजन पे आएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर है यहाँ पर। तो हम चार्ज सेपरेशन देखते हैं तो 2, 3 और 4। तो यहाँ पे ये तो 1 ही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ में आपका यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर नेगेटिव, और जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना रेजोनेंस स्टेबलाइज कम होगा। ठीक है, यानी कि उतना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कम कंट्रीब्यूटिंग होगा, वो स्टेबलाइजेशन होगा। अब देखो जो फिनोल है आपका, अगर फिनोल यहाँ से H+ को रिलीज करता है, अगर ये फिनोल यहाँ से H+ को रिलीज करेगा, तो रिलीज करके यहाँ से H+, तो इस पे ऑक्सीजन पे क्या बचता है, नेगेटिव। तो जब ऑक्सीजन पे यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है तो हम इसको बोल देते हैं फिनोक्साइड। तो ये तो आपका था फिनोल और इसको हम बोलेंगे फिनोल, फिनोक्साइड। ठीक है बच्चों, ये तो था आपका फिनोल और ये है आपका फिनोक्साइड आयन। अब हम ये देखते हैं जब हम फिनोल का रेजोनेंस बढ़ाएंगे और फिनोक्साइड के रेजोनेंस बढ़ाएंगे, तो जिसमें जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा, चार्ज जितना ज्यादा चार्ज सेपरेशन होगा उतना ही रेजोनेटिंग जो स्ट्रक्चर होगा अनस्टेबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम फिनोक्साइड के केस में ये ऑक्सीजन पे क्या है, नेगेटिव, ये नेगेटिव आएगा नीचे और यहाँ पे ऑर्थो पोजीशन पे क्या आ जाएगा आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और साथ में यहाँ का नेगेटिव। तो यहाँ पे अब कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। देखो ऑक्सीजन ने अपना जो एक्स्ट्रा यानी कि जो माइनस चार्ज था इलेक्ट्रॉन से वो यहाँ पे दे दिए, क्योंकि ऑक्सीजन आपको पता है कि दो बॉन्ड ही बनाएगा, तो इसीलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाने के बाद कोई पॉजिटिव नहीं आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन दो बॉन्ड के अलावा अपने लोन पेयर दे रहा है और लोन पेयर देने से यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बन गया। ऑक्सीजन का जब ट्रिपल बॉन्ड है अनस्टेबल, तो यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस चार्ज सेपरेशन देखने को मिलेगा फिनोल्स में। फिनोक्साइड में चार्ज सेपरेशन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज डोमिनेटिंग हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका नेगेटिव चार्ज ही दिखाई देगा इस स्ट्रक्चर में। तो देन इसका नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं, माइनस और यहाँ पे आएगा डबल। अब ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा अगेन, इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव और ऑक्सीजन, देन ये, और लास्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा ये। तो क्वेश्चन ये है कि इन दोनों में से फिनोल और फिनोक्साइड आयन, इन दोनों में से आपका कौन सा ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, स्टेबल होगा। तो फिनोक्साइड का आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पर आपको अगर आप देखो ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये आपका फोर्थ है। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ इन तीनों में देखते हैं हम, यहाँ पर चार्ज सिर्फ आपको नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ओनली वन चार्ज नेगेटिव। यहाँ पे दो चार्ज दिखाई दे रहे थे जिसके कारण क्या होगा, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी।
ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी मोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, क्योंकि यहाँ पर चार्ज सेपरेशन बहुत ज्यादा, यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, यहाँ पर ओनली नेगेटिव चार्ज है। तो ये तो आपका था फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस, और ये था फिनोल्स का। इन दोनों में स्टेबल कौन सा होगा? आपका फिनोक्साइड आयंस। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं कि अगर फिनोल के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा है। अगर कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को, एसिडिक करेक्टर को, फिनोल को बढ़ाएगा या घटाएगा। ऑर्थो पे लगा है, मेटा पे लगा है, या पैरा पोजीशन पर लगा है। तो देन इसके बाद हम देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो अगर कोई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो ये आपका फिनोल है। ठीक है, अब फिनोल पे अगर मेनली कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे तो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा रिंग में, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी रिंग में बढ़ाएगा तो ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो किसकी तरफ जाने लगेगी? ऑक्सीजन की तरफ। और ऑक्सीजन पे तो ऑलरेडी क्या होता है, पहले ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, लोन स्पेयर होते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा ये ऑक्सीजन पे। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई ऑक्सीजन पे तो जो हाइड्रोजन होएगा उसको निकलने में मुश्किल होएगी, यहाँ से H+ को निकालना मुश्किल होएगा। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है और जो H+ है उसको क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में यहाँ पर H+ को निकलने में क्या होगा, डिफिकल्ट। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के केस में यहाँ पर क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ आपका वीक होगा। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, वीक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ जाने लगेगी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होएगी तो यहाँ से आपका H+ को निकलना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट, और देन एसिडिक स्ट्रेंथ वहां से क्या हो जाएगी, वीक। देन इसके बाद अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग, तो इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन्स को अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल डेंसिटी हम देखेंगे, ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा। अगर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा तो यहाँ पर H+ को निकलना आसान हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यानी कि रिंग से इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, विदड्रॉ का मतलब निकालना, तो इलेक्ट्रॉन्स अगर रिंग में से खींचेगा तो रिंग क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेगी, ऑक्सीजन से। तो ओवरऑल ऑक्सीजन की तरफ हम देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होने लगेगी, कम। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम हो रही है तो H+ को निकलना क्या हो जाएगा, इजी। तो जितनी आसानी से H+ यहाँ से रिमूव होगा तो आपका जो एसिडिक करेक्टर है, एसिडिक नेचर है फिनोल का, एसिडिक नेचर फिनोल का वो इंक्रीज हो जाएगा। किस केस में इंक्रीज होएगा, अगर आपका कोई इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिक नेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो वहां पे एसिडिक नेचर क्या होगा, फिनोल का इंक्रीज होगा। तो अब हम एग्जांपल देखते हैं कि अगर ऑर्थो पे, पैरा पे या मेटा पे ग्रुप्स लगे हुए हैं तो वहां पे इलेक्ट्रॉन यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप में क्या क्या, यानी कि कितना कितना वहां पे आपका एसिडिक करेक्टर ज्यादा होगा, कम होगा, ऑर्थो में ज्यादा होगा या मेटा में कम होगा, पैरा में होगा। तो इन सब जो पैरामीटर्स हैं इनको डिस्कस करते हैं। तो हम देखते हैं, अगर हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोफिनोल है, नाइट्रोफिनोल आपका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा, वो देखते हैं हम कि अगर आपका ऑर्थो पे नाइट्रोफिनोल नाइट्रो ग्रुप लगा है, मेटा पे लगा है या पैरा पे लगा है, तो ये आपको रेजोनेंस के द्वारा पता लगेगा। सबसे पहले आप ऑर्थो नाइट्रोफिनोल को लेके चलते हैं यहाँ पे। तो ये है ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ पे जो NO2 ग्रुप है वो कैसा ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप।
ठीक है, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन में से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बात करते हैं तो नाइट्रोजन की ज्यादा होंगी। फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, ऑक्सीजन की। तो यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, रिंग में से विदड्रॉ करेंगे। तो ये कैसा ग्रुप हुआ, NO2 कैसा ग्रुप है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। तो अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर इसके बाद यहाँ पे और देन यहाँ पे। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ओके, और यहाँ पे आपका नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड और इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव, और ये होगा बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या हो गया अब, पॉजिटिव। देन इसके बाद ये बॉन्ड नीचे शिफ्ट होएगा आपका, ठीक है, और ये वापिस से नीचे आएगा और ये आपका फर्दर शिफ्ट होएगा। तो हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे आपका नेगेटिव, देन डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर आपका ये, इसके बाद ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा और इस पे दोबारा से क्या आ जाएगा, इस पोजीशन पे नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा आपका और ऑक्सीजन पे पॉजिटिव N डबल बॉन्ड N। तो ये होगा नेगेटिव, यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड, और इसका फर्दर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, ये होगा। तो यहाँ पे अच्छा कंजुगेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो मोर कंजुगेशन है तो यहाँ पे देखो, यहाँ आपका डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, मोर कंजुगेशन है। ठीक है, तो ऑर्थो आपका यहाँ पे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, यहाँ पे एसिडिक स्ट्रेंथ आपकी क्या होगी, अच्छी खासी होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। बट अगर हम ऑर्थो को और पैरा को कंपैरिजन करेंगे तो ऑर्थो और पैरा में से मोर एसिडिक कौन सा होगा, फिनॉल आपका, ऑर्थो नाइट्रो या पैरा, पैरा नाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक होगा देन ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। क्योंकि जो आपका ऑर्थो है, ऑर्थो में यहाँ पर क्या होने लग जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती है। देखो यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है और ये जो ऑक्सीजन है, इनकी आपस में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा, ये आपका हाइड्रोजन निकलने में मुश्किल, डिफिकल्ट हो जाएगा यहाँ से हाइड्रोजन निकलना। ठीक है, तो कि इस तरफ में झुकने लगेगा ये आपका जो ऑक्सीजन की तरफ। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो में मोर एसिडिक कौन सा होगा, आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। तो पैरा नाइट्रोफिनॉल का अगर हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे, तो वो क्या होगा, N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ये रेजोनेटिंग। अगर हम इसके रेजोनेंस ड्रॉ करेंगे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, डबल बॉन्ड, ठीक है, नेगेटिव N डबल बॉन्ड O O, यहाँ पे होगा पॉजिटिव। तो इसके बाद ये होगा, देन यहाँ पे शिफ्ट, और इसके बाद ये। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बहुत, ठीक है, तो अच्छा कंजुगेशन है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी है इसके। तो ये आपका क्या होगा बच्चों, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, अगर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी देखते हैं हम, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो रही है, कम, क्योंकि ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होगा, एसिडिक ने, अगर एसिडिक की बात करें, मोर एसिडिक कौन सा है, तो आप बताओगे आपका जो पैरा नाइट्रोफिनोल, याद रखना है, पैरा नाइट्रोफिनोल मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने बताया है जो आपका ऑर्थो है वहां पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण H प्लस को निकलना हो जाएगा मुश्किल, जिसके कारण आपका एसिडिक करेक्टर उसका क्या हो जाएगा, थोड़ा कम, एज कंपेयर टू द पैरानाइट्रोफिनोल। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मेटानाइट्रोफिनोल है, तो मेटानाइट्रोफिनोल आपका एसिडिक करेक्टर में क्या होगा। तो मेटा तो बच्चों सबसे, अगर आपका इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है तो मेटा आपका लेस एसिडिक होगा देन ऑर्थो एंड पैरा। ऐसा क्यों, क्योंकि अगर हम यहाँ पे मेटा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो मेटा का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, तो मेटा के केस में क्या होगा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे नीचे अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ओवरऑल क्या होएगा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या होगा, ये आपका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा, ठीक है। और इसके बाद आप ध्यान से देखें यहाँ पे, अगर ये बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये जो माइनस वाला है ये बॉन्ड अपना यहाँ पे शिफ्ट कर रहा है और इसके अंदर रिंग में आ रहा है डबल बॉन्ड, देन इसके बाद यहाँ पे जो ये वाला बॉन्ड है ना, ये आपका देन कंजुगेशन में शिफ्ट होएगा आगे की तरफ, ना कि ये इस तरफ आएगा बैकवर्ड, ये बैकवर्ड नहीं आएगा, ये कंजुगेशन कहाँ पे दिखाएगा, फर्दर फॉरवर्ड, यानी कि इस तरफ कंजुगेशन होगा, ठीक है। तो आप देखते हो ओवरऑल यहाँ पे, अगर आप देख रहे हो ओवरऑल यहाँ पे आपका जो माइनस आई इफेक्ट है, माइनस आई इफेक्ट किसकी बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, माइनस आई इफेक्ट कार्बन और नाइट्रोजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, नाइट्रोजन की। तो आपने देखा था ऑर्थो में और पैरा में, यहाँ पे जो नाइट्रोजन ग्रुप था वो इलेक्ट्रॉन को विदड्रॉ कर रहा था रिंग में से, ऑर्थो और पैरा के केस में। मेटा के केस में ऐसा नहीं है, मेटा के केस में इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं आगे, देखो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जा रहे हैं आगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये माइनस आई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा आपको, ठीक है। तो माइनस आई इफेक्ट यहाँ नहीं देखने को मिल रहा। आपको पता है कि माइनस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक करेक्टर के, बिल्कुल डायरेक्टली, ठीक है। तो आपको अगर पूछा जाए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल, इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन सा है, तो मोर एसिडिक है आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, इसके बाद है आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और लास्ट में है आपका मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो ये था बच्चों एसिडिक नेचर, पैरा नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और मेटा नाइट्रोफिनॉल। अब इसके बाद हम देखते हैं, अगर मेरा एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, तो एल्काइल ग्रुप के केस में क्या होगा, जिसको हम क्रिसोल बोलते हैं, ठीक है, यानी कि OH ग्रुप के साथ अगर आपका यहाँ पे ऑर्थो पे और आपका मेटा पे और आपका पैरा पे एल्काइल ग्रुप लगा है, तो इसको क्रिसोल बोलते हैं, ऑर्थो क्रिसोल, मेटा क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। इन तीनों में से अगर हम देखते हैं कि मोर एसिडिक कौन सा होगा, तो इन तीनों में से मोर एसिडिक होगा मेटा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ये डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, एल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। तो प्लस आई इफेक्ट आपका क्या होगा, यहाँ पर जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उतना एसिडिक नेचर क्या होगा, कम होगा, ठीक है। और आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग करेगा मेटा पोजीशन पे, ठीक है। तो मेटा के केस में आपका अगर हम देखते हैं तो ऑर्थो मेटा फिनोल, इसके हम देखेंगे कि एसिडिक नेचर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, इन तीनों में से एसिडिक होगा आपका मेटा। उसके बाद हम देखते हैं कि आपका ऑर्थो होगा या पैरा, फिर आपका होगा ऑर्थो, और देन सबसे कम एसिडिक, सबसे लेस एसिडिक कौन सा होगा, पैरा पैरा क्रिसोल। तो बच्चों अगर हम इन तीनों के एसिडिक नेचर की बात करते हैं तो मोर एसिडिक होगा आपका एम क्रिसोल, उसके बाद आपका हो जाएगा ओ क्रिसोल, और सबसे कम एसिडिक कौन सा होगा, पी क्रिसोल, पैरा क्रिसोल। ये आपको याद रखना है अगर आपका एल्काइल ग्रुप लगा हुआ है फिनोल पे, ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, तो मोर एसिडिक कौन सा मानोगे आप यहाँ पे, मेटा में। ये आपको याद देखो, अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, विदड्रॉइंग में तो आपको बस एक ही कंसेप्ट दिमाग में रखना है कि यहाँ पे आपका विदड्रॉइंग में ऑर्थो या पैरा की बात, ठीक है। वहां पे ऑर्थो अगर कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही है तो वीक एसिड हो जाएगा एज कम्पेयर टू पैरा, और लास्ट में कौन सा जाएगा, मेटा। ये किस केस में है, यानी कि ये लेस एसिडिक कब बनेगा मेटा, लेस एसिडिक बनेगा आपका अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में मेटा आपका क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। तो मेटा मोर एसिडिक हो जाएगा, उसके बाद आपका ऑर्थो देन पैरा, ठीक है। इसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं अगर हमारे पास एमिनो ग्रुप लगा हुआ है, तो एमिनो ग्रुप के केस में क्या होगा, अगर आपका ऑर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे आगे हम देखते हैं, अगर हमारे पास मेटा एमिनो, ऑर्थो एमिनो या पैरा एमिनो ग्रुप है फिनोल में, तो अगर यहाँ पे हमारे पास है ऑर्थो एमिनो, मेटा एमिनो, या हमारे पास है यहाँ पे
पैरा पैरा एमिनो ग्रुप। ठीक है, तो इन तीनों में देखते हैं कि एसिडिक नेचर, आपका एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा। तो पहले तो आपको ये देखना है कि फिनोल में आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। आप सभी को पता है कि NH जो नाइट्रोजन है उसके पास होते हैं लोन पेयर, तो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन इसके यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लोन पेयर के कारण क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपका प्लस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, तो मेसोमेरिक इफेक्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, डोनेट। अगर इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करेगा तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कहां पे बढ़ने लगेगी, ऑक्सीजन पे। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अगर ऑक्सीजन पे बढ़ने लगेगी तो H प्लस को निकलना क्या हो जाएगा, मुश्किल, जिससे एसिडिक करेक्टर क्या हो जाएगा, कम। क्लियर है ना। तो इसके हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे अगर NH2 ऑर्थो पे लगा हुआ है तो ये आपका नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा यहाँ पे और ये आपका यहाँ पे शिफ्ट होएगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे यहाँ पे आपका यहाँ पे आ जाएगा N डबल बॉन्ड H2। ठीक है, और इस पे आ जाएगा बच्चों पॉजिटिव, और देन इसके बाद इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या आ रहा है, नेगेटिव। ठीक है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ रहा है, और ऑक्सीजन पे तो आप सभी को पता है ऑलरेडी ही क्या होते हैं, लोन पेयर। तो ऑलरेडी लोन पेयर होते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी NH यानी कि नाइट्रोजन ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है, और जिससे एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, एसिडिक नेचर हो जाएगा आपका कम। ठीक है, मेटा की बात करते हैं, तो मेटा में देखना क्या हो, नाइट्रोजन, ठीक है, लोन पेयर है, यहाँ पे डोनेट करेगा ये। ठीक है, तो अगर ये अपने लोन पेयर यहाँ पे डोनेट करेगा तो ये आगे शिफ्ट होएगा आपका, देन तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, ठीक है, तो ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा, और तो बच्चों यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड NH2, तो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होएगा। ठीक है, तो देखो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है इसको यहाँ पे। तो यहाँ पे आप अगर आप देखोगे इस केस में ध्यान से देखना, तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होएगा आगे और ये वापिस आ जाएंगे लोन पेयर इस पे। तो ध्यान से आपको समझना है यहाँ पे एक बात, यहाँ पे ध्यान से एक चीज देखनी है आपको कि मेटा में आपको क्या ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, क्या ऑक्सीजन पे आपने मेटा में इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए हैं तो क्या ऑक्सीजन पे कोई नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे कोई नेगेटिव चार्ज नहीं दिखाई दे रहा। तो ओवरऑल यहाँ पे जो मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन पे नहीं बढ़ाएंगे, तो नहीं बढ़ाएंगे ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, तो यहाँ पे हाइड्रोजन को थोड़ा इजी हो जाएगा निकलना, आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे -I इफेक्ट डोमिनेटिंग होगा। ठीक है, तो इजिली H प्लस निकल जाएगा और आपका यहाँ पे मोर एसिडिक होगा मेटा। ठीक है, पैरा में भी आपका बिल्कुल सिमिलर केस होगा। पैरा में भी आपका अगर ऑर्थो और पैरा को कंपैरिजन करते हैं तो पैरा भी क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल क्या करेंगे बच्चों, ये यहाँ पे शिफ्ट होएगा आपका। ठीक है, फिर ये वापस यहाँ पे आएगा, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा बच्चों, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होएगा पहले, और यहाँ पर N डबल बॉन्ड H2 इस पे पॉजिटिव आएगा, OH। ठीक है, इसके बाद देन ये बॉन्ड आपका शिफ्ट होएगा इधर। ठीक है, और जो ये वाला बॉन्ड होएगा आपका, ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड आपका कहाँ जाएगा, इधर। ठीक है, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है ऑक्सीजन पे क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे अगर ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन की तरफ अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, ऑक्सीजन पे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये आपका ये भी एसिडिक क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकलता है, यहां से ये कंक्लूजन निकलेगा आपका कि अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ऑर्थो पे, मेटा पे और पैरा पे, इन तीनों में मोर एसिडिक कौन सा होगा आपका,
मेटा नाइट्रोफिनोल। इसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, सॉरी एमिनोफिनोल, नाइट्रो लिखा गया, एमिनोफिनोल। ठीक है बच्चों। और इसके बाद होगा ऑर्थो एमिनोफिनोल, और इसके बाद आपका बचता है पैरा एमिनोफिनोल, यानी कि पैरा एमिनोफिनोल आपका सबसे कम एसिडिक होगा, लेस एसिडिक होगा। ठीक है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे मिथॉक्सीफिनोल है, मिथॉक्सी में भी आपका देखते हो आप, मिथॉक्सी भी कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो मिथॉक्सी भी अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, वो भी इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ओवरऑल रिंग में इंक्रीज करेगा। तो OCH3 मिथॉक्सीफिनोल, मिथॉक्सीफिनोल। तो मिथॉक्सीफिनोल भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या करेगा, बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा तो यहाँ पर भी सेम केस होगा जो हमने एमिनो के केस में देखा था। तो मिथॉक्सीफिनोल में भी आपको याद रखना है कि जो एम मेटा मिथॉक्सीफिनोल होगा मोर एसिडिक होगा देन ऑर्थो मिथॉक्सीफिनोल, एंड लास्ट में आ जाएगा आपका पैरा मिथॉक्सीफिनोल। ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि आपका यहाँ पे यानी कि एक तो एमिनोफिनोल है, एमिनो, और दूसरा आपके पास अगर यहाँ पे है मिथॉक्सीफिनोल। ठीक है, कौन सा है, मिथॉक्सीफिनोल। पैरा पे मेटा पे लेके चलो इसको। अगर मेटा पे एमिनोफिनोल है, मेटा पे आपका मिथॉक्सीफिनोल है, और सिंपल फिनोल है, सिंपल, इन तीनों में से मोर एसिडिक कौन सा होगा। अगर हम इन तीनों में से बात करते हैं तो मोर एसिडिक कौन सा होगा आपका, ऑर्थोमिथॉक्सी, मेटाफिनोक्सी, मिथॉक्सी। उसके बाद आपका होगा एमिनो, देन सबसे लास्ट में आगा आपका ये वाला फिनोल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि आपका मिथॉक्सी मोर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन जो होगा आपका -I इफेक्ट होगा, इसमें ज्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है मिथॉक्सी मोर एसिडिक देन एमिनोफिनोल, और लास्ट में आपका फिनोल, ये आपको याद रखना है।